कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक 9 अक्टूबर से शुक्र बाबा हो जाएंगे नीच प्रभावी, और जो नीच प्रभावी हैं आपके जो स्वामी हैं, लगन के मालिक हैं, ये 2 नवंबर तक नीच प्रभावी रहेंगे। अब इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बड़ी सरलता के साथ समझिएगा। 2 पक्ष रहेंगे। आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो हैं सही स्थान पे बैठे हुए हैं, साथ साथ जो है उच्च प्रभावी हैं, तो कोई बहुत अधिक जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि गोचर का जो परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बस वो हवा आई और चली गई, छू के चली गई, रुकी नहीं। मतलब कोई तूफान वाली स्थिति नहीं पैदा हुई, लेकिन हवा जरूर चलेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांति बनी रहेगी। उसके पश्चात शनि देख रहे हो शुक्र को, या बुध देख रहे हो शुक्र को आपकी लगन कुंडली में, तो भी स्थिति ठीक बनी हुई है। खराब स्थिति क्या है, और साथ में युति अगर बनी हुई है शनि की और बुध की, तो भी बहुत जो है ठीक समय निकल जाएगा आपका। इसके अलावा शुक्र जो है नीच प्रभावी हो जाएं, और बाकी जो अन्य ग्रह हैं शनि और बुध को छोड़कर वह सीधे तौर पर शुक्र को देख रहे हो, या किसी भी रूप में उनके साथ युति बन रही हो, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भाई 9 अक्टूबर के पश्चात से, अब क्योंकि कन्या राशि में ये पहुँच जाएंगे 2 नवंबर तक, समय थोड़ा सा हमारे लिए टेढ़ा रहने वाला है। अब टेढ़े का मतलब क्या है? टेढ़े का मतलब ये है कि अच्छी भली हमारी सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है, अचानक से उसके अंदर कुछ खराबी आ गई है। गाड़ी पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी यात्रा जो चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ गई है। अब जो हमने एक निर्धारित समय करा हुआ था कि भाई इस समय पे हम अमुक स्थान पे पहुंच जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ जो है फ़र्क आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वह थोड़ी सी धीमी हो गई है, या कुछ समय के लिए रोक दी गई है। अब कुंडली के माध्यम से समझिएगा, आपके लगन के मालिक भी हैं, और षष्ठम जो रोग शत्रु वाला भाव है इसके भी मालिक हैं शुक्र बाबा। 9 तारीख तक समझ लीजिए कि केतु के साथ बैठे हुए, राहु की सीधी दृष्टि में है। यह भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। उसके पश्चात जब 9 अक्टूबर के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे, तो सीधे तौर पर ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर। साथ ही साथ जो आपका षष्ठम रोग और शत्रु वाला भाव है इसके ऊपर पड़ेगा। मूल रूप से शुक्र है क्या, इसके लिए पहले चंद्रमा को समझना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो एक भ्रांति बनी रहती है कि शुक्र जो है, शुक्र अच्छा कर लो खूब लग्जरी आ जाएगी। चंद्रमा अगर मजबूत है तो समझ लीजिए कि किसी न किसी रूप में पैसा आपके पास बना ही रहेगा। भले ही उतना ना हो जितना आप सोच के बैठा हो, लेकिन एक आम जो व्यक्ति है उससे अधिक पैसा बना ही रहेगा। कुछ ना कुछ आपके पर्स में या जेब में पैसे बने ही रहेंगे। भोजन आपको बड़ा अच्छा मिलता है, पौष्टिक भोजन अगर आप करते हो तो चंद्रमा आपके लगभग ठीक बैठे हुए हैं, इस व्यवहार से पता लगता है। अब शुक्र क्या है? शुक्र है वह जो धन जो है, वह जो सुख सुविधा है, उसके प्रति आपका एक निजी दृष्टिकोण, कि राम जी की बड़ी कृपा है और खूब जो है कृपा बरस रही है, भले ही कुछ ना हो। ये क्या है? शुक्र अच्छा है, समझे? और जितना भी धन है उसको हम बड़े सदुपयोग करेंगे, उसका अच्छे ढंग से खर्च करेंगे, और आने वाले समय में सब ठीक रहेगा। देखिए मनोबल कितना अच्छा है। ये क्या है? शुक्र अच्छा। और शुक्र खराब क्या है? कि सब चीज़ है, लेकिन केवल एक चीज़ है कि ऐसी निराशा कि एक तो दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला। उसके पश्चात मेरा कुछ हो नहीं सकता। मैं जितना भी दुनिया के लिए कर लूँ, दुनिया मेरा जो है एक प्रकार से रक्तपान करेगी ही करेगी। ये क्या है? वहीं बैठे हुए हो, कहीं कुछ नहीं कर रहे हो, केवल एक जजमेंटल नेचर हो चुकी है। यह क्या है? शुक्र नीच प्रभावी है। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि शुक्र नीच प्रभावी हैं तो 2 ग्रहों का साथ बड़ा ज़रूरी है, शनि का और बुध का। अदरवाइज जो है थोड़ा सा दिक्कत आती ही आती है। यानी 9 अक्टूबर के पश्चात से 2 नवंबर तक हमारे को जो दिक्कत आनी है वो मानसिक रूप से बहुत अधिक आनी है। व्यर्थ की झुंझलाहट, कोई भी काम जो है वह अगर सही समय पर नहीं हो रहा है, एकदम से क्रोध आ जाना, अपशब्द बोल देना,
अगले व्यक्ति के प्रति एक दृष्टिकोण बना लेना, ये तो ऐसा है और ये तो जानबूझ के ऐसे कार्य कर रहा है, तो यह चीज़ें होने वाली हैं। अब मूल रूप से हम समझते हैं कि कन्या राशि में पहले से ही सूर्य विराजमान है 17 तारीख तक। 9 अक्टूबर को जब शुक्र आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि जो आपका जीवन साथी है, विशेष तौर पे धर्मपत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से उनका स्वास्थ्य, मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और उस स्वास्थ्य को आप नहीं संभाल पाओगे क्योंकि शुक्र नीच प्रभावी है और कुंडली में स्थिति खराब है, तो और अधिक जो है विडंबना वाला माहौल बन सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, तो आप व्यर्थ में परेशान रहोगे। बल्कि करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में, जीवन साथी को तो और अधिक प्रेम देते हुए संभालना आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। उसके पश्चात कुछ आराम हो जाएगा, आपकी स्थिति में कुछ ना कुछ आराम हो जाएगा। जो बाहरी लोग अगर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख के पश्चात जो है सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, बेशक नीच प्रभावी हो जाएंगे लेकिन इस स्थान को थोड़ा सा जलाना शुरू कर देंगे। तो कर्जा है, बीमारी, शत्रुता है, बहुत लंबे समय जो अटका हुआ काम है, 9 अक्टूबर से जिसको एकदम से ऐसा हो रहा था कि स्थिति बिगड़ने लग जाएगी, उसमें शांति आना शुरू हो जाएगी। ध्यान बना के रखिएगा कि 3 अक्टूबर के पश्चात से तुला राशि में आपको बुध बाबा भी प्रवेश कर जाएंगे और 8 अक्टूबर के पश्चात ये अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो बुध भी 6वें स्थान पे बहुत अच्छे से जो है अपना फल प्रदान करते हैं। जातकों को बस सद्बुद्धि से कार्य लेना आना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक संभावना ग्रह के द्वारा पैदा करी जाती है। उस संभावना को, जो आंतरिक भावना आप पकड़ लेते हो, तो फिर फल आपके सम्मुख प्रकट हो जाता है। अब हमारे को लगन की स्थिति कुछ समझनी है, क्योंकि नीच प्रभावी बेशक हैं लेकिन शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। निजी प्रार्थना रहेगी, व्यक्ति जो है, जो यह भावना रखता है कि मेरे पूरे शहर में सबसे बड़े व्यक्तियों में मेरी गिनती हो, मेरी आने वाली पीढ़ियां जो हैं खूब अच्छे से फलें फूलें, उसके लिए मेरे को क्या करना आना चाहिए। जो विषय पे हम बात कर रहे हैं, शुक्र नीच प्रभावी का सीधा सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक फर्क पड़ेगा जिसके पास चरित्र बल नहीं है। चरित्र बल को केवल एक शारीरिक अवस्थाओं से आप ब्रह्मचर्य इत्यादि से मत जोड़ लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते हो, जो भी आपका कर्तव्य है उसको टाल देते हो, उससे भाग जाते हो, तो समझ लीजिए चरित्र बल जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, यानी शुक्र के नीच प्रभाव का असर पड़ रहा है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, पुनः स्मरण करवा रहा हूँ कि शुक्र और केतु की युति के संदर्भ में मैंने आपसे व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण के लिए प्रार्थना करी थी कि इसके चक्कर में मत पड़िएगा। अदरवाइज 9 अक्टूबर के पश्चात जो है व्यर्थ की परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर स्थितियाँ उस दिशा की तरफ जा रही हैं तो विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हट जाइए इन मार्गों से। इन मार्गों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी गेन नहीं होने वाला, बल्कि कुछ ना कुछ जो है आपका जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा बड़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि शुक्र के नीच प्रभावी होने का बड़ा सीधा सा अर्थ है कि हमारे को हमारी मानसिकता में एक बहुत बड़े गैप का आ जाना, बहुत बड़े अभाव का आ जाना। जैसे उदाहरण समझिए, आप किसी व्यक्ति के पास खड़े हुए हैं, वह व्यक्ति जो है आप उससे बहुत अधिक प्रभावित हो, वह ये चाहता है कि आपका कोई कार्य नहीं हो। उसके लिए ना तो वह आपके हाथ रोक सकता है, ना पैर रोक सकता है, लेकिन एक कार्य बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है कि आपके मनोबल को गिरा देगा कि आप चाह कर भी ये कार्य नहीं कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, मैं तो शुभ चिंतक हूँ आपका। और अगर आपने मान लिया कि बात तो सही है, अब मैं प्रयास भी नहीं करूँगा, केवल विलाप करूँगा, केवल जो है एक कंप्लेंट सेक्शन जो है उसको ऑन करके रखूँगा, तो ये क्या लक्षण है? ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं आपके शुक्र के पास बल नहीं है। नहीं तो चुपचाप मन मुस्कुराहट के साथ शनि और बुध के गुणों को धारण करते हुए उसकी बात सुनते और बोलते कोई बात नहीं, हमारे अंदर क्या अपनी बुद्धि नहीं है? हम किसी के कहने से, क्या उसने बोला कि दिन है तो मान लेंगे, रात है तो मान लेंगे, हम अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे? क्या हम प्रयास करना बंद कर देंगे? लोग क्या प्रयास करना बंद कर देते हैं? कोई चोट दुर्घटना कुछ हो जाती है तो सड़कें बंद हो जाती है, वाहन चलाना बंद कर देते हैं। ये क्या चीज़ है कि शनि बुध ने संभाल लिया।
समझे? बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वह ये बात हो रही है कि अगर कोई जातक आपकी मानसिकता को ही गिरा देता है तो फिर आपका उठ पाना हर प्रकार से मुश्किल हो जाता है। लेकिन वह मानसिकता को नहीं गिरा पाता है तो कुछ दिक्कत होती है कि मैं 4 जनों से मिल के आया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, कल एक और हैं, एक विद्वान और हैं, उनसे ज़रूर सलाह ली जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है मैंने हार नहीं मानी है। तो यही चीज़ें होने वाली हैं। ख़ास तौर से आपको जो 9 अक्टूबर के पश्चात से थोड़ा सा 17-18 तारीख तक जो जीवन साथी है उसके मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान बना के रखना है। और कुल मिला के कैसी भी सिचुएशन हो जाए हमारे को कूटनीति का भी सहारा लेना है, चालाकी हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत ध्यान से हमें अपनी उत्तम वाणी का प्रयोग करना है। कुछ भी अपशब्द मानसिक रूप से भी नहीं निकालने हैं कि मन मन में हम उसको गाली दे रहे हैं, हमारा बुरा करके चला गया। नहीं, मन तो आपका ही ख़राब हो रहा ना, मन में तो आप ही गलत शब्द पैदा कर रहे हो। और असल जो वाणी है उससे भी किसी को कुछ नहीं कहना है। तो आप बड़े अच्छे से तैयारी आपने कर ली है। शुक्र का जो नीच प्रभावी जो गोचर है इसमें भी कुछ ना कुछ जो है आप कमा के ले जाओगे। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं